आपको ये समझना है कि अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। उसके बाद एक की क्वालिटी के लिए आप कोई भी ऐसा टेक्निक अभी तक तो नहीं है जो कि ये बता सके कि आपके एक की क्वालिटी सही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अगर आपके एग्स नहीं बन रहे हैं तो एग्स बनाने वाली मेडिसिन दी जाती है। आप फॉलिक्यूलर स्टडी करा सकते हो जिसमें ये पता चलता है कि आपके एग्स बन रहे हैं। इनफैक्ट ग्रो करने के लिए भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपका एग रप्चर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी इंजेक्शन दी जाती हैं जिससे कि आपका ओव्यूलेशन हो पाता है। तो फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग में क्या होती है ना कि पीरियड के 10वें दिन से आपकी मॉनिटरिंग की जाती है एग्स की। उसमें ये पता लगाया जाता है कि जो एग्स हैं वो कितने बड़े हुए हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो एक इंजेक्शन उसको रप्चर करने का लगाया जाता है जिससे कि आपका ओव्यूलेशन होता है। और डॉक्टर आपको ये तक बता देते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, उसके बाद आप रिलेशन प्लान कर सकते हो। तो थोड़े चांसेस बढ़ते हैं कि चलो आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद का जो समय है उसके बाद क्या, आपका ओव्यूलेशन तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद कंसीव नहीं हो पाती है। क्यों, इसका क्या कारण है कि फ्रेंड्स, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या फिर बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और आप अभी तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है, हस्बैंड के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद भी यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो कहीं ना कुछ इशू है। आजकल के टाइम में सबसे बड़ा इशू जो है वो है एग की क्वालिटी। आपकी जो एग की क्वालिटी सही नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है और ये पता भी नहीं लग पाता है कि एग की क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं आया है जो ये बता दे कि आपकी एग की क्वालिटी सही है। तो ऐसे में ना एक होता है ना थॉट मन में कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एग की क्वालिटी यदि ख़राब है तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का आखिर क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में जो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है पीसीओडी। पीसीओडी की वजह से ना बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी की केसेस आते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पीसीओडी में ना ओवरी में बहुत सारे एग्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक, पॉली यानी ढेर सारे सिस्ट जब ओवरी के अंदर जमा होने लगते हैं तो हमें पीसीओडी हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें एग तो बनते हैं पर वो ग्रो नहीं करते हैं, एग भी फॉलिकल ग्रो नहीं करता है और ना ही रप्चर होता है, ना ही आपका ओव्यूलेशन होता है और ना ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। एक मेजर प्रॉब्लम की तरह होता जा रहा है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा, आपके हार्मोन सही नहीं है। हार्मोन्स के सही नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आपकी एग जो है वो कम बनते हैं, आपका AMH या तो बहुत हाई होता है या फिर बहुत लो होता है। तो ये दोनों केसेस में आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। एग्स बनते नहीं हैं, स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि एग्स बनने ही बंद हो गए हैं, या फिर बनते भी हैं तो उसकी क्वालिटी सही नहीं होती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम है। आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो सही से नहीं बनता, जिससे कि स्पर्म को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है आपके बॉडी में रहने के लिए, क्योंकि म्यूकस के थ्रू ही तो स्पर्म तैर के ऊपर की ओर जाते हैं। तो अगर आपका म्यूकस सही से नहीं बनता है, ड्राइनेस की आपको दिक्कत है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये सारा खेल ना हार्मोन्स का है, और यदि आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। तो समझना है कि अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। उसके बाद एग की क्वालिटी के लिए आप कोई भी ऐसा टेक्निक अभी तक तो नहीं है जो कि ये बता सके कि आपके एग की क्वालिटी सही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, अगर आपके एग्स नहीं बन रहे हैं तो एग्स बनाने वाली मेडिसिन दी जाती है। आप फॉलिक्यूलर स्टडी करा सकते हो जिसमें ये पता चलता है कि आपके एग्स बन रहे हैं। इनफैक्ट ग्रो करने के लिए भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपका एग रप्चर नहीं हो रहा तो उसके लिए भी इंजेक्शन दी जाती हैं जिससे कि आपका ओव्यूलेशन हो पाता है। तो फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग में क्या होती है ना कि पीरियड के 10वें दिन से आपकी मॉनिटरिंग की जाती है एग्स की। उसमें ये पता लगाया जाता है
कि जो एग्स हैं वो कितने बड़े हुए हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो एक इंजेक्शन उसको रप्चर करने का लगाया जाता है, जिससे कि आपका ओव्यूलेशन होता है। और डॉक्टर आपको ये तक बता देते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है, उसके बाद आप रिलेशन प्लान कर सकते हो। तो थोड़े चांसेस बढ़ते हैं कि चलो आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद का जो समय है उसके बाद क्या, आपका ओव्यूलेशन तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद कंसीव नहीं हो पाती है। क्यों, इसका क्या कारण है कि तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन तक तो सब कुछ ठीक हो रहा होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। इतना कुछ करने के बाद, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, इतने सारे इंजेक्शंस के बाद भी आपको प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं होते हैं, तो क्या कारण है। तो ओव्यूलेशन तक तो डॉक्टर उसे अपने कंट्रोल में कर रखते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद एक ऐसा फेज़ आता है ना जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है वो ट्यूब में होता है, और यदि आपकी एग की क्वालिटी सही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया और इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल कई बार हो जाते हैं ना, फिर भी क्योंकि आपके एग की क्वालिटी सही नहीं है, डिफेक्टेड एग की वजह से क्या होता है ना कि जैसे कुदरत ऐसा चाहती है कि आपके साथ कुछ भी एबनॉर्मल ना हो, तो जो भी एबनॉर्मल बेबी रहता है ना उसको नेचुरली तरीके से उसको बाहर करना चाहती है प्रकृति, इसलिए आपका अबॉर्शन हो जाता है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैंने तो कंसीव किया था पर मुझे बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं। तो अबॉर्शन का सबसे बड़ा कारण है आपके एग की क्वालिटी ख़राब है, और प्रकृति नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आगे आपके साथ आपके बच्चे के साथ, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी डिफेक्ट अगर आपके बच्चे में होते हैं तो बच्चा झेलता है, साथ ही साथ उसकी फैमिली भी झेलती है, आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए प्रकृति क्या करती है कि अपने तरीके से उसे बाहर निकाल देती है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जानने के बाद अब एक बात मन में आती है ना कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ये है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करो। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो ये एक लाइफ़स्टाइल रिलेटेड इशू है, और इसको आप अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करके ही ठीक कर सकते हो। हाई प्रोटीन वाली डाइट लो, बाहरी चीज़ों को अवॉइड करो, तली भुनी चीज़ों से दूर रहो, रिफाइनरी चीज़ों से दूर रहो, मैदा वगैरह का सेवन नहीं करना है, वाइट शुगर का सेवन नहीं करना है। उसके बाद फ्रूट, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन का इंटेक जितना हो सके उतना ज़्यादा लो। अगर आप हेल्दी डाइट लोगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे ऐसे ही बैलेंस होने लगेगा। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है, जो कि एक ही क्वालिटी के लिए बहुत सही रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए सही रहता है एक्सरसाइज करना। जो भी प्रजनन अंग है हमारे उसको सही रखना, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही करने के लिए आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बताया है कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स रिलेटेड इशू है, तो आपको क्या करना है, सारा कुछ मैंने डिटेल में वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होते हैं यदि आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाह रहे हो। उसके साथ साथ डाइट में आपको क्या क्या लेनी है उसको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि आपकी इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है। एक की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए बार बार अबॉर्शन होते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।